पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। उपमञ्चं विराजमानाः गुरुचरणाः तथैव अधिमञ्चं विराजमानाः गुरुचरणान् सादरं प्रणतिपुरस्सरं नमस्कारं समर्प्य अहं प्राचीन काल में योग का अभिप्राय इति विषयमधिकृत्य यथामति प्रस्तौमि। प्राचीन साहित्य में उपलब्ध शिक्षा प्रणाली पर दृष्टिक्षेप करने से प्राचीन काल की प्राचीन शारीरिक शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और कला का सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित रूप सामने आता है। शिक्षा पाठ्यक्रम को देखने से स्वास्थ्य, शारीरिक दक्षता और मनोरंजन का संयुक्त रूप दिखाई देता है। उस समय आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे, इन सभी का अध्ययन करने पर स्वास्थ्य, बल संवर्धन, शारीरिक दक्षता तथा मनोरंजन का ज्ञान होता है। इन तीनों उपवेदों के अतिरिक्त योगाभ्यास, ब्रह्मचर्य के नियम तथा गीता में कर्मरत रहने के वैज्ञानिक व दार्शनिक सिद्धांतों ने व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने में तथा नैतिक और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने में महान योगदान दिया है। शरीर, मन और आत्मा के दर्शन से भली भांति परिचित हो जाने के पश्चात जीवन में स्वास्थ्य, बल संवर्धन और मनोरंजन का दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद अब हमें प्राचीन साहित्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के योग का दर्शन भी प्राप्त होता है। प्राचीन भारत में योग के अंतर्गत शरीर, मन और आत्मा इन तीनों को सम्मिलित किया गया था ताकि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके। शारीरिक धरातल पर देखा जाए तो जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखते हुए कर्म करते चला जाए वह योगी है। अपने जीवन में कर्म को स्थान देने वाला योगी व्यक्तियों में श्रेष्ठ होता है। कर्म के साथ साथ जिनके स्मृति परमात्मा में होती है वे योगियों में परम श्रेष्ठ योगी समझे गए हैं। जो योगी मानसिक रूपेण विचलित नहीं होता वह काम, क्रोध इत्यादि संवेगों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। इस प्रकार शरीर, मन और आत्मा के धरातल पर जो व्यक्ति परिपक्व है वही योगी समझा गया है। योग शब्द युज धातु से लिया गया है। इसका अर्थ जोड़ना, एकत्रीकरण अथवा संगति है। गीता के अनुसार आत्मा में स्थित होकर सहज ही परमात्मा से मन को जोड़ना तथा परमात्मा से संस्पर्श करके आंतरिक सुख व अनंत आनंद में स्थित होना योग है। दरअसल योग मन पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है। इस संबंध में नागेंद्र का मत यह है, योगा इज द सिस्टमैटिक कॉन्शियस प्रोसेस which can compress the process of man's growth greatly। शरीर और मन की स्थिरता से व्यक्ति योग की ओर अग्रसर होता है। इस योग में व्यक्ति प्रमोद रहित हो जाता है। मन को संयम में रखकर कर्म करने से योग प्रारंभ होता है। शरीर, मन और आत्मा इन तीनों के संयोग का नाम योग है। योग व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। गीता में दर्शाया गया योग विकासोन्मुख, व्यापक और बहुउद्देशीय स्वरूप का है। योग से व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, कार्यक्षम बन सकता है तथा शारीरिक और मानसिक दक्षता को प्राप्त कर शांति प्रिय हो सकता है। योग प्राचीन काल में शांति, दीर्घायु व आरोग्य प्रदान करने वाला था, जिसका लाभ प्राचीन भारतीय उठाया करते थे। वैसे तो प्राचीन साहित्यों का प्रमुख ग्रंथ गीता यह योग दर्शन का महान ग्रंथ है, जिसमें सभी अध्याय विभिन्न विषयों पर योग दर्शन की गहनतम विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। फिर भी शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से गीता में प्रतिपादित योग के प्रमुखतः 3 प्रकार दृग्गोचर होते हैं: ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग। इस प्रकार गीता और महाभारत में दर्शाए गए योग में हमारे शरीर, मन और इंद्रिय के द्वारा होने वाली क्रियाओं में एक रूपता का दर्शन उपलब्ध होता है। शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो इन योगों की क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति का स्वास्थ्य विकास होते दिखाई देता है।
व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में इन योग क्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार गीता और महाभारत में कई प्रकार के योग की मीमांसा, जैसे सांख्य योग, कर्म योग, संन्यास योग, ज्ञान विज्ञान योग, ब्रह्म योग, भक्ति योग आदि, इनमें शरीर और मन को संतुलित रखने के दृष्टिकोण से ध्यान का महत्व अधिक है। योग का एक महत्वपूर्ण नियम शरीर के बाहरी और आंतरिक शुद्धि और आत्म तुष्टि है। बाहरी शुद्धि में शरीर की स्वच्छता, इंद्रियों पर नियंत्रण, उत्तम कर्मों का आचरण, स्वधर्म का पालन, अहिंसा अर्थात मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट न देना आदि सम्मिलित होते हैं। आंतरिक शुद्धि का अर्थ है छल, कपट, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, शोक इत्यादि से मुक्त रहना, तथा आत्मतुष्टि का अर्थ सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए कर्म करना है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राचीन साहित्यों में उपलब्ध योग से संबंधित दार्शनिक अभिव्यक्ति यह जीवन की उच्चतम और आदर्श पराकाष्ठा है। ईशावास्योपनिषद में भी वेद विहित कर्म को निष्काम भाव से करते हुए पूर्णायु तक जीने की इच्छा रखे, ऐसा कहा गया है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि दिजीविषेत् शतं समाः। जो योगी मानसिक रूपेण विचलित नहीं होता, वह काम, क्रोध इत्यादि संवेगों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। इस प्रकार शरीर और आत्मा के धरातल पर जो व्यक्ति परिपक्व है, वही योगी समझा गया है। गीता में योगी के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं। योगी को इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष नहीं होता, उसकी कोई कामना नहीं होती है, वह बाहर और भीतर से शुद्ध होता है। वह शुभ इत्युक्ते सफलता और अशुभ अर्थात असफलता में समान होता है। वह शत्रु, मित्र, सुख, दुख तथा सर्दी गर्मी में समान भाव वाला होता है। वेदांत सार में इसी को तितिक्षा इस शब्द से कहा है। इसका लक्षण इस प्रकार है: शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। वह आत्म संतुष्ट होता है, वह कर्म फल का त्यागी होता है, वह लोकहित के लिए कर्म करता है, वह शांति प्रिय होता है, वह विकार रहित होता है, वह शरीर और मन को नियंत्रण में रखने वाला होता है। शरीर और मन की स्थिरता से व्यक्ति योग की ओर अग्रसर होता है। इस योग में व्यक्ति प्रमाद रहित हो जाता है। मन को संयम में रखकर कर्म करने से योग प्रारंभ होता है। शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के संयोग का नाम ही योग है। योग यह प्राचीन भारतीयों के मोक्ष प्राप्ति का साधन था। वेदों व उपनिषदों में भी योग का दर्शन आत्म तत्व का साक्षात्कार बताया है। यद्यपि प्राचीन कृष्ण साहित्य में योग को पूर्णतः आध्यात्मिक धरातल पर अवतरित किया है, फिर भी योग द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को वंचित नहीं किया गया, बल्कि शारीरिक क्रियाओं के क्षेत्र में योग के महत्व को सुदृढ़ता के साथ प्रतिपादित किया गया है। कृष्ण ने योग की शिक्षा अर्जुन को वहां दी जहां शारीरिक एवं मानसिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली और रणकुशल योद्धागण उपस्थित थे। अर्जुन यद्यपि एक योद्धा था, लेकिन अज्ञान व मोहवश युद्ध मैदान में धनुष छोड़कर बैठ गया था। विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। उसकी इस नपुंसकत्व भाव को नष्ट करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को कई प्रकार की योग शिक्षा प्रदान की, जिसमें कर्म योग प्रधान विषय था। इससे सिद्ध होता है कि योग शिक्षा से व्यक्ति सक्रिय, कर्तव्यपरायण, संतुलित और ज्ञानी बनता है। योग साधना से मन को संतुलित रखने में सहायता प्राप्त होती है तथा समत्व बुद्धि को जन्म मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा भी गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व का अर्थ किसी भी धर्म में उसके पूर्ण होने और न होने तथा उसके फल में समभाव रखने का नाम है। इस समभाव को धारण करने वाला कर्म योगी के द्वारा शरीर नियंत्रण में रहता है तथा उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। कर्म की महत्ता जीवन के क्षेत्र में अधिक है।
क्योंकि बिना कर्म का संपादन किए इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। संपूर्ण गीता में कृष्ण ने कर्मयोग को आधारभूत और महत्वपूर्ण दर्शाया है। कर्मयोग सभी प्रकार के योग का आधार है और यह योग का एक ऐसा प्रकार है जो व्यक्ति के पूर्ण जीवन और उसके स्वास्थ्य व्यक्ति की रचना करता है, स्वस्थ व्यक्ति की रचना करता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें पूर्ण रूपेण सक्रिय रखते हुए कार्यों के फल को मानवता के प्रति समर्पित करने की सीख देता है। योग का एक महत्वपूर्ण नियम शरीर के बाहर और आंतरिक शुद्धि की और आत्मतुष्टि है। बाहरी शुद्धि में शरीर की स्वच्छता, इंद्रियों पर नियंत्रण, उत्तम कार्यों का आचरण, स्वधर्म का पालन, अहिंसा अर्थात मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट न देना आदि सम्मिलित है। आंतरिक शुद्धि का अर्थ है छल, कपट, राग, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार इत्यादि शोक से मुक्त रहना तथा आत्मतुष्टि का अर्थ है सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए कर्म करना। इसका निष्कर्ष यह है कि उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राचीन साहित्यों में उपलब्ध योग से संबंधित दार्शनिक अभिव्यक्ति यह जीवन की उच्चतम और आदर्श पराकाष्ठा है। प्राचीन भारतीयों को जीवन के समस्त अंगों के स्वस्थ एवं विकसित अवस्था में रखने के लिए योग दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस प्रकार मुझे अवसर प्रदान करने के लिए सभा संचालक महोदय का तथा अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।